ओम शांति। आज तो सभी ने मीठे मीठे बाबा से मिलन मनाया और इस वातावरण में, मधुबन के वातावरण में, और फिर इतने सभी ब्रह्मांड आत्माओं के संगठन के वाइब्रेशन में जो योग लगाते हैं और इंडिविजुअल व सेंटर पर बैठते हैं, उसमें अपना अपना अनुभव अलग अलग है। वो अनुभव भी कम तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी ये पावरफुल योग संगठन का उसका अंतर जरूर होता है। तो ये संगठन का योग प्यारा लगता है ना, अच्छा लगता है ना। अमृत वेले भी जब बैठते हैं, कितना भी बड़ा सेंटर हो, लेकिन इतना संगठन तो हो ही नहीं सकता। तो संगठन का बल, वाइब्रेशन, ये जरूर मदद देता है। इसीलिए बाबा ने देखो इंटरनेशनल योगा का दिन क्यों फिक्स किया कि एक ही टाइम सभी ब्राह्मण बच्चे विश्व को लाइट माइट दो। ये क्यों किया? वैसे तो कोई भी टाइम कोई भी विश्व की सेवा करते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी बाबा ने ये इकट्ठा इसीलिए किया क्योंकि संगठन के बल में बहुत अंतर होता है और सभी का एक संकल्प, एक ही संकल्प है विश्व को लाइट माइट देने का। तो सभी का एक संकल्प कितना कार्य करता है, फर्क पड़ता है ना। तो इस संगठन के योग में भी अंतर होता है। और अभी तो हम सभी एक लक्ष्य रख करके आए हैं। इस बारी जो भी दादी ने निमंत्रण दिया है, तो लक्ष्य लेकर के आए हैं। ऐसे नहीं भाई जो मिलेगा वो सुन लेंगे, जो कहेंगे वो कर लेंगे, नहीं। पहले से ही वहां से लक्ष्य को लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। वो लक्ष्य क्या है? हाँ, सभी का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य है? बोलो, क्या लक्ष्य लेकर के आए हैं हम सब? कि लक्ष्य यहाँ मिलेगा, मिलेगा या मिला हुआ था और आए हैं? हाँ, मिला हुआ था। क्या मिला? संपन्न बनने का, स्वोन्नति का। इस बारी सब जो बैठने वालों का पक्का है? पक्का है ना? क्योंकि बाबा ने कहा, अभी जो पहला जोन आया था उसमें बाबा ने संदेश में भी कहा, तो फर्क क्या हो जाता है? पुरुषार्थ सभी करते हैं। कौन ऐसा है जो पुरुषार्थ नहीं करते हो? तो ब्रह्मा कुमार बने क्यों? फिर तो घर लौट जाए ना, जाके प्रवृत्ति मार्ग संभाले, जैसे लाइफ होती है अज्ञानियों की। लेकिन हम लोग जो ब्रह्मा कुमार और कुमारी बने, तो बाबा ने कहा लक्ष्य क्या रखा था? पहले दिन जब आप आए तो क्या लक्ष्य रखा था? पहले दिन को याद करो, जब आप सरेंडर हुई या ज्ञान में आई, जब बाबा का परिचय मिला, तो क्या आपका उमंग उत्साह पहले दिन का क्या था? हाँ, क्या था? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण तो पीछे बनेंगे, पहले क्या बनेंगे? लक्ष्मी नारायण तो हमारी परछाई है। हाँ, वो तो भविष्य है, लेकिन वर्तमान संगम पर सुख शांति पाने के लिए आए। अच्छा, बस
यही पाने के लिए आए, आदर्श ब्रह्मा कुमारी बनने के लिए और ब्रह्मा की पूजा बनने के लिए आए। और लक्ष्य क्या था? पहले दिन का, पहले दिन जब बाबा का परिचय मिला आपको और निश्चय हुआ कि शिव बाबा आया हुआ है और शिव बाबा की सेवा में लगना है, तो पहला पहला आपका लक्ष्य क्या था? वो तो ठीक देखा किसी को भी, लेकिन लक्ष्य क्या था? हाँ, अपने से अपने स्वधर्म में टिकने का, बस। हाँ, एग्जाम्पल बनने का लक्ष्य रखा। अच्छा, और क्या लक्ष्य रखा? संस्कार परिवर्तन करने का। अच्छा, मगर सभी का अपने अपने रीति से अच्छा है। तो बाबा ने कहा, तो देखो पहले पहले जब तुम लोग आए और पहले दिन का उमंग उत्साह, वो सीन लाओ सामने। अभी तो प्रवृत्ति में फंस गए हैं ना, थोड़ा थोड़ा मेरा मेरा में लेकिन पहले जब आए, बचपन लाइफ थी, कोई न अपना न पराया वो लाइफ जो हमारी थी पहले दिन की, उसको बाबा ने याद दिलाया। तो पहले दिन का उमंग उत्साह आप सबका क्या था? बस बाबा को देख करके मोहित हो गए। चाहे दिव्य बुद्धि से देखा, चाहे इस आंखों से देखा, लेकिन देखा किसको? बाबा को ही देखा ना, कि साकार में बाबा था ही नहीं, तो इसीलिए दादियों को ही देखा, फलानी बहन को देखा। देखा तो बहन को देख करके भी क्या, किसके बने? ब्रह्मा कुमारी बने या फलानी बहन की कुमारी बने? हाँ, वो तो नहीं बने ना। नाम तो सभी का क्या है? हमारा एक ही है ना, ब्रह्मा कुमारी। तो ब्रह्मा कुमारी हम बने तो किसको देखा? ब्रह्मा बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा को देखा। हा? तो बाबा ने वो दिन याद कराया। तो पहले दिन की लाइफ अपनी याद करो, कितना उमंग उत्साह था और कितनी खुशी में नाचते थे और कितना उमंग था। तो बस हमको बाबा जैसा ऊंचा बनना, ये था ना। बाबा को देख करके बस बाबा के ऊपर ही निचावर हो गए ना, चाहे निमित्त कोई भी बना, लेकिन उन्होंने भी आपको निचावर किसके ऊपर किया? अपने ऊपर थोड़ी बलि चढ़ाई, बाबा के ऊपर ना। वारिस है ना, कोई प्रजा थोड़ी है, वारिस हो ना सभी। तो वारिस किसके है? कोई बहन भाई के वारिस तो होते ही नहीं है, होते हैं क्या? और वर्षा कभी भाई बहन से मिलता है क्या? बाप से ही मिलता है ना। इसीलिए बाबा ने कहा, तो जो पहला लक्ष्य था पहले दिन का, कि बस मुझे ऊंचा बनना है, बस कुछ बन करके ही निकलना है, ये लक्ष्य था ना बनने का। तो बाबा ने कहा, अभी देखो क्या हो गया है, कभी कभी जीवन में क्योंकि पवित्र प्रवृत्ति में आ गए ना, सेंटर है, जिज्ञासु है और कामकाज भी है, जो भी कुछ मेरा मेरा है हद का, तो उसमें जैसे आगे। तो बाबा ने कहा, तो फिर बीच बीच में कभी कभी क्या देखता हूं कि आए लक्ष्य लेकर के जीवन बनाने का, और कभी कभी फिर बच्चों की जीवन क्या हो जाती है, जैसे चलो जीवन बितानी है, बनाने हम भूल गया, जीवन बितानी है, ठीक है, संगम युग बाकी थोड़ा तो है ही, कहते ही है विनाश हो नहीं है, बिताना है, जैसे भी परिस्थिति है चलो चल रहे हैं। ये तो अज्ञानी लोग भी कहते हैं। अज्ञानी लोगों से पूछो ना, तो वो बेचारे कोई अंदर से खुश थोड़ी रहते हैं, कहते हैं ठीक है जिंदगी बिता रहे, बीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि जीवन बनाना का लक्ष्य था और फिर बिताना जीवन, ये कैसे हो गया? बीच में चेंज कैसे हो गया? पटरी चेंज हो गई ट्रेन की, क्यों हुई? जैसे कोई परिस्थिति आती है, उस समय क्या होती है अवस्था? हाँ,
चलो ठीक है, चल रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे उड़ रहे हैं, कहेंगे बहन जी चल रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। उड़ रहे हैं नहीं कहेंगे। तो बाबा ने कहा तो कहाँ लक्ष्य और कहाँ फिर बीच बीच में आपके लक्ष्य नहीं बदल जाते हैं। तो बनाना और बिताना अक्षर तो देखो एक ही वो फर्क है, थोड़ा सा लिखो, बनाना और बिताना तो एक ही शब्द का अंतर आता है, लेकिन फर्क नुकसान कितना है? नुकसान तो बहुत है ना। ऐसे ही हम लोग भी दुनिया के माफक कहें ठीक है चल रहे हैं, तो हमारे में और दुनिया वालों में फर्क है क्या? है फर्क? नहीं हुआ ना। तो बाबा ने कहा तो अगर स्वोन्नति चाहते हैं तो उसके लिए हमेशा आप अपने लक्ष्य, पहला लक्ष्य, अभी थोड़ा बदल गया है तो फिर ट्रेन को वो बदल जाती है ना कभी गलती से, तो वो लाल झंडी दिखाती है, भाई तुम्हारी लाइन बदली हो गई है, एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर लौटो, पीछे लौट के सीधे आओ। हम आए थे इस बारी तो ऐसा हुआ था ट्रेन में, थोड़ी सी मैं समझती हूँ आधा माइल वो और लाइन में चली गई, फिर ठहर गई। हम लोगों ने कहा पता नहीं क्या हुआ, फिर उल्टी लौटी, हम लोगों ने कहा आगे पता नहीं क्या है, फिर देखा 15 मिनट के बाद फिर चलने लगी। तो हमने पूछा उसे ये क्या हुआ, कहते है वो चलाने वाला जो है ना वो और लाइन में चला गया। तो हमारा भी तो ऐसा ही होता है ना, और लाइन में चले गए और फिर उसको लौट करके उसको मंजिल पर जो हमारा फिक्स लाइन है उसमें आना पड़ता है, नहीं तो एक्सीडेंट तो हुआ ही पर है, और एक्सीडेंट तो होता भी है। हाँ, एक्सीडेंट माना कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एक्सीडेंट उसको भी कहा जाता है जो मन में कुछ भी, समझो कई ऐसी बहनें हैं जो कहती है खुश भी नहीं है तो दुख भी नहीं है। बहन जी, न दुख है न खुश है, भाई बाकी बीच की अवस्था कौन सी हुई है? न खुश है, न खुशी में नाच रहे हैं, और न कोई गम भी नहीं है, ठीक है। तो ये बीच की न अधमरा हो गया ये तो न जिंदा रहा न मरा रहा, तो ये अधमरे से तो मरना ठीक है तो ऐसी लाइफ नहीं होनी चाहिए। दुख सुख में समान इसको तो नहीं कहते हैं। दुख सुख में समान माना तो कोई हमारे को दुख दे तो हम उसको सुखी समझे, इसको कहते हैं दुख सुख समान। इसको थोड़ी कहते हैं कि दुख मिल रहा है ठीक है, दुख भी सहन करना ही है, सहन करना है खुशी से, मजबूरी से सहन करना ही है। ये क्या, ये कोई लाइफ है क्या? तो हमारी लाइफ जो है वो कितनी श्रेष्ठ है, हम सोचें। एक तो सबसे बड़े में बड़ी खुशी की बात तो ये है कि भगवान हमारे लिए इतना दूर से रोज आता है। कभी किसका इतना भाग्य है ड्रामा में है? खुशी की बात सोचो, यानी भगवान कोई रवाजी महान आत्मा धर्म आत्मा नहीं है, भगवान हमारे लिए परम धाम छोड़ करके आता है पराने के लिए। इतना नशा, तो नशा जहां होगा वहां खुशी होगी, अगर नशा नहीं याद रहता है तो खुशी भी नहीं रहती। लेकिन एक पहले पहले अमृत वेले देखो हमारे लिए, अमृत वेले से देखो कितनी खुशी की बातें। पहले अमृत वेले हमारा खास, हम प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर से भी बड़े, हाँ, टाइम अपॉइंटमेंट है भगवान से। प्रेसिडेंट और ये तो हमारे भगवान के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। क्या है? जिसने अपने को नहीं जाना, बाप को नहीं जाना, वो प्रेसिडेंट हुआ तो क्या हुआ? हमारे लिए क्या है? तो अमृत वेले से देखो हमारा नशा कितना अच्छा है। यानी अमृत वेले हमारे लिए खास, बच्चों के लिए। बाबा ने कहा ना भक्तों का टाइम अलग है, अगर कोई थोड़ा देरी से उठता है तो भक्तों का टाइम शुरू हो गया। लेकिन
जो बाबा ने फिक्स टाइम हम बच्चों के लिए किया है, यानी भगवान से हमारी अपॉइंटमेंट है। किस लिए योग में बैठते हैं? अमृत वेले किस लिए योग में बैठते हैं? इसीलिए बैठते हैं ना, भाई बाबा से मिलना है। तो टाइम हमारी अपॉइंटमेंट है भगवान से। ये कम बात है? ये कम खुशी की बात है? फिर देखो थोड़े टाइम के बाद हम तैयार होकर के आते हैं, भगवान हमारे लिए आएगा शिक्षक बन के। कम बात है? और सारे दिन में भी देखो, अगर हम कर्म योगी भी बनते हैं, कर्म भी करते हैं, कोई भी ड्यूटी है वो भी करते हैं, तो भी बाबा कहता है कि तुम अकेले क्यों करते हो, क्यों अकेले रहते हो। कई बार दिल कईयों की नहीं कहती है, आज दिल में उदासी है, थोड़ी थोड़ी उदास उदास। क्यों उदास हुए? या तो कोई पिछला हिसाब किताब आपको खींचता है, जो कहेंगे कोई भूल भी नहीं हुई बहन जी, आज मेरे से कोई भूल नहीं हुई, कोई विक्रम नहीं हुआ है, और किससे लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ है, लेकिन उदासी है, थोड़ा चिप चिप, जैसे अंदर एक चिप होता है अंतर्मुख, वो दूसरी बात है। लेकिन और जो चिप होता है ना, बस अच्छा नहीं लगेगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा, किससे बोलना अच्छा नहीं लगेगा, सेवा भी ऐसे मजबूरी से कहा है भरी बहन ने ना, क्या करूं, चलो ऐसे ही गपशप लगा के, मतलब बाहर से, अंदर से बोलेंगी तो ज्ञानी, लेकिन मजबूरी से कोर्स पूरा है ही याद, कोर्स आत्मा का है, परमात्मा का है, चक्कर का है, वो तो रट गया है अंदर, वो पूरा करके आ जाएगी। आज चक्कर का कोर्स करा के आ गई, तो ये कोई लाइफ तो नहीं है ना। हाँ हंसती हो तो लाइफ तो नहीं है ना ये कोई ब्राह्मण लाइफ है क्या? आज गुटका कल जुटका और परसों फिर देखो तो उड़ रहे हैं। ऐसे भी होता है, ऐसे नहीं, एक जैसी अवस्था नहीं होती है, चेंज होती है, कभी कैसी होती है, लेकिन होनी तो नहीं चाहिए ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अपने पहले दिन का लक्ष्य याद रखो कि क्या लक्ष्य से हम आए। इसी लक्ष्य से आए बस 8, 10, 15, 20 या चलो 150 भी जिज्ञासु मिल गए, इसके लिए आए। तो मेरे जिज्ञासु हो गए, सेंटर हो गया, भाषण वाली बन गई, बस इसके लिए है। यही जीवन है, ब्रह्मा कुमारी की जीवन यही है, जो आदर्श ब्रह्मा कुमारी का तो आदर्श ब्रह्मा कुमारी यही है, बस 150 जिज्ञासु की दुनिया में चक्कर लगा रही है, हा? और जो भी कोई तोरे वीआईपी मिले उसमें भी चक्कर लगा के रही है, और सेंटर उसके ठीक है, सज गया सेंटर, अच्छा, पर्दे भी अच्छे आ गए, दरी भी अच्छी आ गई, सब कुछ अच्छा आ गया। बस यही दुनिया है, ब्रह्मा कुमारी की लाइफ यही है, हैं? ये तो लाइफ नहीं है ना। हम ब्रह्मा कुमारी बने किस लिए? ब्रह्मा कुमारी बने विश्व के बेहद की सेवा के लिए, या 200-250 जिज्ञासुओं के संसार में बसने के लिए? किसके लिए बने? बने तो उस लक्ष्य से ना। बाबा के ऊपर आशिक हुए तो बाबा कभी हद में आया? ब्रह्मा बाबा की हिस्ट्री भी सुनते होंगे, तो बाबा को कभी ये हद के स्थिति में देखा? अभी भी दादी को देखो, कहाँ भी किसी भी सेंटर पर जाएंगी, हाँ, किसी भी छोटे गांव में भी जाएंगी या बड़े सेंटर पर भी जाएंगी, लेकिन कितना अपना लगता है, भाई मेरा सेंटर है ये, ऐसा नहीं मेरा हद वाला नहीं। हम सभी को सदा यही लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम फिदा हुए बाबा के ऊपर। तो बाबा के ऊपर जब फिदा हुए तो बाबा को देख करके अच्छा लगा, बाबा तभी फिदा हुए ना। तो जैसा बाबा अच्छा लगा तो अच्छी चीज को ही तो अपनाया जाता है ना। तो लक्ष्य है हमारा ऊंचा बनना, अर्थात बाबा के समान बनना, बाबा की
1 वर्ष की पूरी मुरलियां चली बाप समान बनने की। तो बाप समान बनने में पहले मुख्य बात, जो बाप समान बने भी है हमारे आगे, जैसे दादियों का मिसाल है, तो वो कैसे बने? बाप समान बनने में पहली मुख्य हमारी जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ये चाहिए कि बेहद की दृष्टि। बेहद। बाबा को कभी हद में देखा? दादियों को देखा? बेहद है ना, कोई भी हो। तो हमारे लिए भी बेहद की दृष्टि और वृत्ति जब तक नहीं होंगी तब तक बाप समान कैसे बनेंगे? और बाबा ने तो सब कुछ अपना, हमने बाबा के ऊपर निछावर किया, लेकिन बाबा ने भी तो अपना सब कुछ हमारे ऊपर निछावर किया है। उदास होते हैं या अवस्था नीचे ऊपर होती है, कारण क्या होता है? कारण होता है कि बाबा को किनारा कर देते हैं। बस बाबा से किनारा हुआ तो छोटी छोटी बातें दिखाई देती है। कोई भी, चाहे व्यक्ति द्वारा हो, चाहे वैभव द्वारा हो, चाहे ब्राह्मणों द्वारा हो, चाहे प्रकृति द्वारा हो, कोई भी बातें दिखाई तब देती है जब हम बाबा से बिजी होने के बजाय फ्री होते हैं ना। आप देखो, जो ज्यादा फ्री होता है ना, वो बातें भी बहुत सुनेगा, छोटी छोटी चीजें भी देखेगा, और उसके बुद्धि में सारा ही होगा। यहाँ ये हो रहा था, यहाँ ये हो रहा था, ये होता है, ये सुनाया इसने, ये कहा। और जो बिजी रहता होगा उसको ये छोटी छोटी बातें सुनने या देखने आएंगी? आएंगी? नहीं आएंगी ना। तो हम भी बाबा से फ्री हो जाते हैं ना, अकेले हो जाते हैं ना, बाबा को किनारा कर देते हैं, तो दूसरी बातें हमको दिखाई भी देती है, सुनाई भी देती है, और जो देखते हैं सुनते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। अगर देखे ही नहीं, सुने ही नहीं, तो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं ना। लेकिन बुद्धि हमारी फ्री होनी नहीं चाहिए ना। बाबा ने कहा या तो है बाबा या तो है सेवा। लेकिन सेवा, आजकल सेवा जो है वो थोड़ा लाइन बदली हो गई है। हमने सुना है ना, सेवा की लाइन थोड़ी बदली हो गई है। वैसे सेवा कोई बुरी चीज तो है नहीं, अच्छी चीज है। खिलौना, बाबा कहता है कि सेवा तो बच्चों को खिलौना दिया, नहीं तो खाली बैठ करके और भूत आ जावे। इसीलिए बुद्धि को बिजी करने के लिए खिलौना दिया, लेकिन ये खिलौना है। बाबा कहते हैं खिलौना है। खिलौने से सिर्फ खेलना होता है, खिलौने में फंसना नहीं होता है। सिर्फ गलती हमारी ये हो जाती है कि खिलौने से खेले जरूर, लेकिन खिलौने में फंस गए। मानो छोटा बच्चा है, उसको खिलौना आप देते हो, खेलो, और खेलने के बजाय मानो उसका थोड़ा कान नाक टूट गया खिलौने का, तो वो भी रोने लग जाए। फंस गया ना उसमें। उसकी अवस्था में भी फर्क आ जाए। जैसे खिलौना टूटा तो उसकी दिल भी टूट जाए, तो क्या कहेंगे? कहेंगे अरे ये खिलौने पर रोते हो, उसको कहेंगे ना। तो हम भी जब अपनी अवस्था में, मन के अंदर भी तो रोना होता है ना, सिर्फ बाहर का रोना थोड़ी होता है। मानो फीलिंग आई, ये क्या है? मन का रोना है ना। और मन का रोना आंखों के रोने से और ही खतरनाक है। आंखों का तो चलो नल का बहा फिर बंद हो जाएगा, लेकिन ये मन का रोना जो है ना, वो बहुत वेस्ट टाइम करता है। टाइम भी वेस्ट करता है, और दूसरा स्थिति को एकदम नीचे ले आता है। मन मना भाव होना है ना, योग माना मन मना भाव, और मन हमारा रो रहा है फीलिंग में, तो मन मना भाव तो हो ही नहीं सकेंगे ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सेवा करो, लेकिन खिलौना समझ करके खेलो, फंसो नहीं उसमें। तो लाइन हमारी सिर्फ थोड़ी बदली हो गई है, जो थोड़ा थोड़ा फंस गए हैं।
अभी बाबा कहते हैं इससे निकल के ज्यादा अटेंशन चला गया सेवा में और सोन्नति के तरफ जो है अटेंशन कम हो गया, और यही समझने लगे बस यही हमारी लाइफ है, बस सेवा किया, नाम हो गया, बस ठीक है, समाचार गया, यही हमारी लाइफ है। लेकिन ये लाइफ नहीं है हमारी, ये हद की लाइफ है। बेहद की लाइफ में तो कोई भी बात आ जावे, बेहद वाले को हद की बात कभी प्रभाव नहीं डाल सकती, ये है बेहद। तो बाबा ने कहा कि गलती क्या होती है, जो लक्ष्य और लक्षण दोनों का बैलेंस नहीं रखते। बार बार अपना ये याद रखो कि लक्ष्य मेरा क्या है, क्या था और क्या होना चाहिए। अभी भी पहले का जो अनुभव सुनाती है, पहले दिन का, वो याद करो तो अब भी नाचने शुरू हो जाएंगी। नहीं है ना सभी को याद? पहला दिन, पहली वो कहते हैं ना, पहली रात की मुलाकात पहली, तो ये पहली हमारी बाबा के मिलन की रात कहो या दिन कहो, कुछ भी कहो, वो कितनी बढ़िया थी। आता है याद? हाँ, उस समय का आपका चेहरा कैसा था? हाँ? और उस समय मन का उमंग उत्साह कितना बढ़िया था। बस ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और अभी थोड़ा सा बोझ पड़ गए है। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो बीच बीच में अपना चेक करो कि बनाने के बजाय बस बिता रहे हैं लाइफ अपनी, ये तो नहीं बदली, तो नहीं हो गया। और वास्तव में अगर हम देखें तो चाहना हमारी वही है, बीज है वही, ऐसा नहीं ये बीज खत्म हो गया है, बीज हम सबका यही है। कोई भी पूछेगा नंबर 1 में पास होना है या सेकंड में, तो कोई सेकंड में उठाएगा, चाहे शर्म के मारे भी चलो उठाएगा तो कोई नहीं आता। तो चाहना तो है ना हम सबकी, तो हमको नंबर 1 होना है, हमें आना है हमको, कि नहीं? आप समझते हो 108 की माला में आना मुश्किल है, आना तो है ना। बाबा ने कहा ना, बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छा बोला, कहा तुम विजयी तो बनो, फिर 108 से बड़ी माला भी हो जाएंगी, लेकिन बनो तो सही पहले। ये तो नहीं चिंता करो कि 108 ही है, मैं तो, मेरा नंबर तो शायद मुश्किल ही आवे, क्योंकि लगता है आगे थोड़े महारथी ज्यादा दिखाई देते हैं। तो उस हिसाब से हम अपने को समझे कि 108 में तो आना मुश्किल है, 16,000 में आगे आगे नंबर आ जाएंगे। लेकिन क्यों? बाबा ने कहा तो ये तो भक्तों ने 108 की माला कही है, बाबा भी कहते हैं, लेकिन आप विजयी तो बनो, बाबा नंबर 108 से भी बदली कर देंगे, लेकिन बनो तो सही। और विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो क्यों नहीं हम विजयी बन सकते? इसमें अगर हम थोड़ी, आज दादी जानकी ने भी कहा ना, तो लक्ष्य तो रखा रेस करने का, लेकिन रेस शब्द से थोड़ी रीस में बदल गया, ट्रैक्टर बदल गया, लाइन बदल गई है। सोचा तो रेस करने का था ना, लेकिन बीच बीच में क्या हो जाती है, रेस शब्द से रीस में चले जाते हैं, तो फिर अवस्था भी बदल जाती है। इसीलिए कभी भी बहुत अच्छी बातें निकली। तो देखो, कहीं हम लोग सेवा के पीछे जब पढ़ते हैं ना, तो बाबा के मुरली के अक्षर बहुत नोट करते हैं अपने मतलब के। जो मतलब के नहीं होते हैं ना, वो तो याद भी आएंगे तो भी भूल जाएंगे, लेकिन जो अपने मतलब के अक्षर होते हैं ना, वो जरूर याद आते हैं। तो कई बहनें कहा तो भाई समझती है, बाबा ने कहा है ना प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा किसके ऊपर बनेंगे,
किसके ऊपर राज करेंगे? प्रजा तो बनानी है, इसीलिए सेवा तो करनी पड़ेगी ना। अपनी प्रजा तो बनानी पड़ेगी ना, नहीं बनानी पड़ेगी? नहीं तो वृक्षों के ऊपर तो नहीं राज करेंगे, राज तो प्रजा पर करेंगे ना। तो बनानी तो पड़ेगी ना, अटेंशन देना पड़ेगा ना, पड़ेगा, जरूर देना पड़ेगा ना। हाँ, पीछे वाले बोलो, प्रजा तो बनानी पड़ेगी ना, कि नहीं? कि बाबा की प्रजा हमारी प्रजा हो जाएंगी? हाँ, क्या अपनी प्रजा बनानी है या बाबा की बनी बनाई प्रजा पर हमारा भी हक हो जाएगा? हाँ, वर्षे में मिलेंगी प्रजा वर्षे में मिलेगी? हाँ? तो दादी जानकी ने बहुत अच्छी बात सुनाई। तो कहा देखो प्रजा तो बनानी है, लेकिन प्रजा भी तब बनेगी जब पहले ये लक्ष्य हो कि मेरे में पहले राजई संस्कार तो आवे। राजई संस्कार बनाने का लक्ष्य रखो ना, प्रजा तो आप ही बन जाएंगे। जिसमें राजई संस्कार होंगे, तो राजई संस्कार से प्रजा नहीं बने, ये हो सकता है क्या? तो लक्ष्य में थोड़ा चेंज कर देते हैं हम, लक्ष्य और लक्षण में अंतर कर देते हैं। प्रजा बनानी है ना, इसीलिए उसके पीछे ही पड़ जाएंगे। मेरी प्रजा में एक ऐड तो हो जाए ना, नहीं तो कम हो जाएगा। तो ये प्रजा के पीछे हमको नहीं जाना है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हमको अपने में राजाई संस्कार भरने हैं। अगर राजाई संस्कार हम भरेंगे तो हमारी प्रजा जो बननी तो होंगी ना जरूर हमारी, लेकिन हमारी प्रजा हमारे बिना कहाँ जाए, जा ही नहीं सकती। उसको कलप पहले वाली आकर्षण आप ही होंगे। भले हमारी है तो बाबा की ही, बाबा के बिना तो वो प्रजा आपकी भी नहीं बनेगी। जब तक हमने बाबा के डायरेक्ट कनेक्शन उसको नहीं रखा, तो वो बेचारी नजदीक प्रजा में तो आ ही नहीं सकती। वो तो प्रजा की प्रजा बनेगी अगर हमारे में फंस गई। तो प्रजा अगर बनानी है हमको, तो भी बाबा के साथ उसको कनेक्शन तो लगाना पड़ेगा। ताकत तो उसको बीज से मिलेंगी, तना से थोड़ी मिलेंगी, या तना से मिलती है लेकिन वो भी बीज द्वारा, या टालियों से थोड़ी मिलेंगी, पत्ते से थोड़ी मिलेंगी, तो बीज से ही मिलेंगी ना। तो इसीलिए हमारा लक्ष्य था राजाई संस्कार धारण करने का। लेकिन अगर हम प्रजा के पीछे ही अटेंशन देते, राजाई संस्कार के ऊपर देते ही नहीं है, तो क्या बनेंगे? हाँ, क्या बनेंगे? प्रजा मिलेंगी? हाँ, नहीं मिलेंगी ना। तो राम भी गए और माया भी गई, दुविधा में रह गए। हाँ, दुनिया वाले भी कहते हैं दुविधा में रहे, न माया मिली न राम मिला, न प्रजा मिली और न राजा बने, तो बाकी क्या किए? इसीलिए हम अपने लक्ष्य को बीच बीच में दोहराएं कि लक्ष्य और लक्षण हमारे समान है, अंतर तो नहीं पड़ गया। अगर अंतर पड़ भी जाता है, कोई समझो कोई सरकमस्टेंस के कारण, कोई परिस्थितियों के कारण, तो उस अंतर को फिर खत्म करके लक्ष्य और लक्षण का बैलेंस ठीक करना चाहिए। इसी को ही बाबा स्वोन्नति कहते हैं। स्वोन्नति इसी से ही होंगी ना। और स्वोन्नति अंदर से जब उमंग उत्साह आएगा, चेकिंग होंगी, चेंज करेंगे, तब स्वोन्नति होंगी ना। और बाबा ने नहीं एक बहुत हंसी की बात सुनाई थी। बाबा ने कहा अवस्था नीचे ऊपर होने का कारण एक और भी है। तो बाबा ने कहा था जो ब्राह्मण बचे हैं ना, उन्हों की दूर की नजर बड़ी तेज हो गई है और नजदीक की नजर जो है ना, वो कमजोर हो गई है। तो नजदीक में नजदीक कौन? स्वयं है। और दूर में क्या है? बहुत है। हाँ, दूर में तो बहुत है। तो बाबा ने कहा ये भी अंतर कर दिया है, लक्ष्य और लक्षण में अंतर कर दिया। हमको देखना है नजदीक की नजर से, पहले अपने को देखना है।
दुनिया वाले भी कहते हैं कि अगर दूसरे के तरफ इशारा करो तो 4 अपनी अंगुलियां होती है, पीछे 1 अंगुली दूसरे तरफ होती है। मिसाल तो सब अच्छे अच्छे है, लेकिन उसी को हम प्रैक्टिकल में करें तो दूर की नजर यानी वो दूसरे की बातें को आधार बना करके हम अपने को और ही नीचे करते, समझते ऐसे है कि हम अभी बड़े, देखा इसकी बात जो है ना, इसकी हमने सिद्ध करके रंग करके दिखाई ना, मेरी जीत हो गई उसकी हार हो गई, लेकिन है हार, हमारी हार है या उसकी हार की और हमने जीत लिया, लेकिन वो जीत है या हार है, दूसरे को देखा ना। हमने पहले ग्रुप में भी सुनाया, तो हम लोगों को तो मम्मा ऐसे चतुराई से सिखलाती थी, अपनी गलती निकाल के दिखाएंगी। हम बहुत समझो को जिसकी आदत होती है ना बातें औरों की बताने की, तो उसमें तो फिर बात बनाने की भी तो तरीका होता है ना, तभी तो बता सकता है ना। तो जो ऐसी बहनें समझो ऐसी होती थी तो वो तैयार होके जाती थी, तो अब भी मम्मा उनको पता होता था कि मम्मा हमको अपनी गलती निकाल के सुनाएंगी। पता तो मम्मा के पालना का सभी को मालूम तो होता ही था ना, लेकिन वो कहेंगे नहीं इसमें तो मेरी जरा भी गलती नहीं। अब भी मम्मा कहेंगी जरूर उसकी गलती है, ऐसे समझो अपना तैयार करके केस जाती थी। तो मम्मा को कहती थी मम्मा इसमें तो मेरा कुछ भी कसूर नहीं, सारा ही उसने, मैंने तो कुछ नहीं किया, न बोला न वर्णन किया, कुछ नहीं। मतलब अपने केस को मजबूत करती थी ना। तो मम्मा कहती थी हाँ तुम बहुत बहुत अच्छा किया, तुमने तो कुछ नहीं किया। तो कहा नहीं मम्मा मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं, मेरे को न कुछ हुआ, न बोला न वर्णन किया, सब में ठीक। तो मम्मा कहती थी ये तो बहुत अच्छी पास हो गई। पहले तो मम्मा उसको खुश कर देती थी, फिर मम्मा कहती थी अच्छा ये तो पास हो गई तो, लेकिन मेरे पास क्यों आई तुम ये भूल लेकर के जो मेरे को सुनाने आई किस लिए? थोड़ी फीलिंग आई तुमको? थोड़ी तो आएंगी ना, ऐसे पत्थर थोड़ी है, ऐसे तो फिर भी जिंदा मनुष्य ब्राह्मण है, ऐसे पत्थर थोड़ी है। तो मम्मा कहती थी ये फीलिंग जो है ना, तुमको फीलिंग तो आई ना, इसने ये किया मेरे से, ये फीलिंग आई तो ये बस ये खत्म कर दो, बाकी तुम पास हो, लेकिन ये खत्म कर दो। तो क्या हुई, हार खा के आई या जीत पहन के आई? वो कहेगी मम्मा हाँ इतना थोड़ा तो बस मम्मा के आगे झूठ तो बोल नहीं सकते। तो मम्मा पहले हाँ हाँ करके उसको इतना अच्छा, बस तो बड़ी पास, वो इतनी खुश हो गई बस मेरी जीत हो गई। लेकिन फीलिंग के बिना आप सुनाएंगे क्यों? नहीं तो समा देंगे ना। आप सोचो आपने उल्टी क्यों की किसी के आगे? उल्टी तब की जाती है जब पचता नहीं है ना खाना। अगर पच जाए आपका तो आपका खून बन के शक्ति बनेगी, फिर उल्टी थोड़ी आएगी। क्यों आई? तो मम्मा हम लोगों को बहुत रायल रीति से पालना देती थी। गलती उसी को जो सुनाने आएगा उसको गलती जरूर महसूस कराएंगी, लेकिन इस ढंग से। तो हम भी अगर दूसरे को नहीं देखें, अच्छा उसकी गलती तो मैंने बड़ा चौड़ा करके जाके सुनाई, और अपनी गलती की जब होगी तो हम टाल मटोल करेंगे, नहीं ऐसा मेरा भाव नहीं था, शब्द जरूर मेरा निकल गया था लेकिन भाव नहीं था, ऐसा था ना तभी ऐसा हुआ। जरूर टाल मटोल करेंगे, मेरी भूल हल्की हो जाए, और दूसरे की भूल जो है उसको बड़ा चौड़ा करके, नेचुरली एक आदत है। क्योंकि द्वापर से कथाएं बहुत सुनी है ना रामायण और भागवत की, तो मिर्च मसाले वाली है ना कथाएं, तो इसीलिए वो जैसे संस्कार जो पड़े हुए है ना,
वो जैसे खींचते पुराने संस्कार जो हमारे नहीं है। बाबा ने तो एक दिन इतना कड़ा शब्द बोला था, तो अगर आप पुराने संस्कार अभी भी आपके पास इमर्ज होते हैं, तो पुराने संस्कार किसकी देन थी आपके पास? रावण की ना, अपनी तो नहीं, बाबा की तो नहीं थी ना, अपना तो नहीं था ना, रावण की देन है, रावण की चीजें है ये। और रावण की चीज आपने तो रावण को छोड़ दिया, पराया कर दिया, अपना तो है नहीं। तो बाबा ने कहा अगर पुराने संस्कार आप फिर से यूज करते हो, माना रावण की दी हुई चीज आप यूज कर रहे हो, ये तो चोरी कर रही हो दूसरे की चीज। इतना कड़ा शब्द बाबा ने बोला था। अगर हम पुराने संस्कार जो हैं उसको प्रैक्टिकल में यूज करते हैं तो ये तो राइट नहीं है ना हमारा। इसीलिए कभी भी जितना आप वर्णन करेंगे दूसरे का, उतना वाइब्रेशन दूसरे को जाएगा, और वो भी आपके लिए और कथाएं तैयार करके, मिर्च मसाले तैयार करके आपके लिए भी बोलेंगे। क्यों? कि गुंबज है, गुंबज में आवाज आप करो, किसके पास आता है? वो होता है ना मरगोल, देखा है ना, उसमें आवाज करो तो हमारा आवाज हमारे पास ही लौट के आएगा। होती है ना ऐसे, वो दिखाते हैं। तो अगर हमने किया तो हमारे पास आएगा जरूर ये, और फायदा उससे। और वैसे देखो, बनाने वाली बात जो होती है ना, उसमें झूठ जरूर बोलना पड़ता है। जिस बात को आप लंबा चौड़ा करके बनाएंगे ना, 1 2 4 झूठ जरूर मिक्स करना पड़ेगा। एक सच को सिद्ध करने के लिए, सत्य होगा नहीं है झूठ, लेकिन उसको सच, झूठ को सच सिद्ध करने के लिए आपको और अनेक झूठ बोलने पड़ेंगे, तब भी होता है। तो पराई क्या है? हमारा लक्ष्य ये था क्या? हम तो आए उड़ने के लिए ना, दुनिया में हीरो पार्ट बजाने के लिए। बस हम हीरो एक्टर हैं, शुरू में आद से बाबा के साथ चले हैं, और अंत तक हमारा बाबा के साथ पार्ट है। चाहे बिन नाम ब्रह्मा बाबा के साथ तो होंगे ना, कि नहीं होंगे? होंगे ब्रह्मा बाबा के साथ। इस जन्म में तो आप चली गई, कोई नागपुर चली गई, कोई यूपी चली गई, हम लोग तो फिर भी सिंध में तो रहे। तो बाबा के साथ रहे। कोई ना कोई हमारा संबंध, सारा कलप चलता ही रहता है। जितना नजदीक आप होंगे ना, उतना ही नजदीक आपका चल रहा है। इस जन्म में सेवा के लिए अगर यूपी में आप नहीं जाते तो यूपी का सेवा नहीं होती। जैसे बाबा फॉरेन वालों को कहते हैं ना, फॉरेन वाले कहते हैं हम फॉरेन में क्यों पैदा हुए? जब हम थे ही भारतवासी तो फॉरेन में क्यों गए? तो बाबा क्या कहते हैं उनको, अगर तुम फॉरेन में पैदा नहीं होते तो अभी भाषाएं देखो कितनी है फॉरेन में भी, और वहां नहीं होती तो कैसे सेवा होती उनकी। तो अभी तो लास्ट जन्म में कोई कहाँ पैदा हुआ, कोई कहाँ पैदा हुआ, विचर गए भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न देशों की सेवा करने के लिए। लेकिन है तो बाबा के साथ पार्ट बजाने वाले ना, कि नहीं है ना? तो बस, तो आज का विशेष बाबा का जो संदेश का हमने सुनाया आपको, तो लक्ष्य और लक्षण उसकी समानता देखते रहो, चेक करते रहो, और अगर थोड़ा भी अंतर पड़ गया चलते चलते, उसको फिर ठीक कर दो। चेक करने की आदत होगी तो चेंज भी करेंगे, चेक ही नहीं करेंगे, अलबेले रहेंगे तो चेंज क्या करें? तो इसीलिए इस भट्टी में आए हैं इस लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने के लिए। ओम शांति। 10 बजे।